हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ। वो ये कि दोस्तों ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। सर क्यों लंबी होने वाली है? क्योंकि पहली बात तो ये कि जो मेरा रोल है वो ये है कि मैं आपको एक एक लाइन कराता हूँ, एक एक लाइन सिखाता हूँ, एक एक लाइन। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो पॉइंट्स है ना 1 2 3 4 5 काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट और 5 पॉइंट और बहुत बड़े बड़े इसके अंदर डेटा लिखा हुआ है और मैं एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है। तो कहने वाला दोस्तों ये है कि इसमें हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो सर आप एक काम करो ना, लाइन को छुड़वा दो। भाई नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं आपको पूरा ही कराऊंगा। तो चलो फिर सर, आप फिर टाइम वेस्ट मत कर, सीधा स्टार्ट कर दो आप। ठीक है भाई, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे को देखो थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए मेरे बड़े भी फिसल रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मेरे बड़े नहीं फिसलेंगे। सर आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। देखो हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते करते समय हम लोग कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में? जो हम लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, इस प्रॉफिट का रोल क्या है? मतलब इस प्रॉफिट के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस प्रॉफिट से हम लोग क्या क्या फ़ायदा निकाल सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो पहले आप लोग ये पढ़ो। पहले एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हमारा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? प्रॉफिट कमाना होता है। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम लोग जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं ना, वो प्रॉफिट के पर्पस से ही करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एज टू हाउ प्रॉफिट कैन बी यूजफुल टू बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है अब कि इस प्रॉफिट को हम लोग किस तरीके से एज अ हेल्पफुल हम यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए। मतलब हम लोग जो प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे और अच्छे तरीके से हम लोग अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हाट रोल प्रॉफिट प्लेज इन बिजनेस, कि जो प्रॉफिट है वो किस किस टाइप से मतलब प्ले करेगा, रोल कैसे प्ले करेगा, मतलब कि प्रॉफिट को हम लोग कितने तरीकों से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। जो हमारा रोल है बिजनेस के, हमारे काफ़ी सारे तरीके से हो सकते हैं, काफ़ी सारे तरीके से निकल के आ सकते हैं। तो पहला तरीका ये है, प्रॉफिट को हम लोग जो यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, हम लोग प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग सर्वाइवल के लिए। सर ये क्या होता है लॉन्ग सर्वाइवल? मतलब लंबे समय तक हमारा बिजनेस जीवित रहे, उसके लिए हम लोग अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं। सर कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट एज ह्यूमन बींग रिक्वायर्स फूड टू लिव और सर्वाइव। जिस तरीके से एक आम आदमी को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से सिमिलरली उसी तरीके से अ बिजनेस नीड्स प्रॉफिट टू सर्वाइव और एग्जिस्ट। अपने बिजनेस को अगर आपको सर्वाइव करना है और एग्जिस्ट बनाए रखना है, तो दोस्तों आपको प्रॉफिट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉफिट्स अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रॉफिट एक इकलौता एक ऐसा मतलब एक कह सकते हो कि इक्विपमेंट है, या एक प्रॉफिट एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि टर्म्स है, या एक रामबाण है जो आपके बिजनेस को ना लगातार कंटिन्यू करेगा और आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अभाव में द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेज इट्स जस्टिफिकेशन। बिना प्रॉफिट के अभाव में हर बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा ना, वो अपने जस्टिफिकेशन को ना खो देगा। सर ये क्या होता है जस्टिफिकेशन? मतलब ये कि अपनी मौजूदगी को खो देगा। जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट बिजनेसेस वेयर द प्रॉफिट इज वेरी लिटल और नो प्रॉफिट एट ऑल क्लोज डाउन वेरी क्विकली। जनरली ये देखा गया है कि जिस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, वो बिजनेस बहुत जल्दी से बंद हो जाते हैं। इफ वी लुक एट द होल सीन, अगर हम लोग पूरे सीन को देखें, वी फाइंड, हम लोगों ने ये पता लगाया कि फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली बिजनेस मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो सिर्फ बिजनेस ही है जो लोगों की जो जरूरतें हैं उनकी पूरी करता है। सिर्फ बिजनेस ही है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। इन दिस वे वी कैन से दैट द बिजनेसेस आर एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। मतलब बिजनेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड प्रॉफिट हैज़ अ ग्रेट रोल इन कीपिंग देम अलाइव। अगर आपको देखो, सबसे पहले इसने बोला है कि बिजनेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर आपको इस बिजनेस को बनाए रखना है तो आपका जो प्रॉफिट है इसका बहुत बड़ा ग्रेट रोल है इन कीपिंग देम अलाइव। अगर आपको उस बिजनेस को अलाइव रखना है, अलाइव मतलब जीवित रखना है, तो आपका प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा रोल आएगा। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करो जिसमें प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यकीन कह सकता हूँ मैं, आप उस बिजनेस को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाओगे। एक समय आएगा आप उसको बंद कर दोगे लॉस की वजह से। तो आप लोग किसी ऐसे बिजनेस को करो जहाँ से आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमा सको। लेकिन हाँ, आप लोग कुछ गलतियाँ मत करना, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में सिखाया था। आप एडल्ट्रेशन मत करना, ठीक है ना, आप प्रॉफिटिंग मत करना, आप स्टोरीज मत करना। काफ़ी सारी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारी मतलब एक तरीके से सोशल पॉलिसी है जो हमारी, उसके खिलाफ में आती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट को और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर रैपिड ग्रोथ। हम लोग अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ करवाने के लिए हम लोग अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एवरी बिजनेसमैन वांट्स, हर बिजनेसमैन चाहता है दैट हिज बिजनेस शुड फ्लोरिश, उसका बिजनेस फ्लोरिश करे। फ्लोरिश मतलब फले फूले ऐसा हो। हर चाहता है बिजनेसमैन कि मेरा बिजनेस भी फले फूले मतलब फ्लोरिश होए। इट मीन्स दैट बिजनेसेस शुड कंटिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हर बिजनेस का मालिक चाहता है कि मेरा बिजनेस है जो वो हमेशा डेवलप करता रहे, हमेशा वो उसका जो स्केल है, ग्राफ है, हमेशा उसका अपवर्ड में जाता रहे, हमेशा प्रॉफिट करता रहे। देयर इज नो डिनाइंग द fact
दैट ऑल द बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेसेस टू डेवलप। ऐसा मतलब कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जो इस बात के लिए मना कर दे कि यार मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहता, मतलब डेवलप नहीं करना चाहता। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, हाउ दिस डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल, कि वो कोई भी इंसान अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंट कैपिटल कैन मेक इट पॉसिबल। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो आप लोग अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हो, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो। नाउ द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज। अब ना बहुत सारे क्वेश्चन और अराइज हो जाते हैं, जैसे कि वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम, जो ये सफिशिएंट कैपिटल है ये कहाँ से आएगा, ये वाला पैसा कहाँ से आएगा। द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इज दैट देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ गेटिंग मनी, कि बहुत सारे सोर्स है जहाँ से आप लोग पैसा ले सकते हो। अपने घर वालों से मांग सकते हो, डिबेंचर इशू करके मांग सकते हो, शेयर इशू करके मांग सकते हो, जनता से मांग सकते हो, बैंक से मांग सकते हो, लोगों से उधार मांग सकते हो, बहुत सारे तरीके जहाँ से आप लोग पैसा ले सकते हो। दीज सोर्सेज इंक्लूड द इशूइंग शेयर, आप शेयर इशू कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो। प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है कि आपके पास कुछ रिजर्व वगैरह पड़े हैं, मान लीजिए कुछ रिजर्व वगैरह पड़े हैं। सर ये रिजर्व क्या होता है? रिजर्व मतलब होता है कि अगर आपके पास मान के चलो आपने 10,000 रुपये कमाए हैं, आपने 10,000 रुपये कमाए जिसमें से आपने हर महीने 8,000 रुपये खर्चा कर देते हो, हर महीने आप लोग 8,000 रुपये खर्चा कर देते हो, बाकी 2,000 रुपये आप लोग अपने बैंक में रखते हो। फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इस पैसे का इस्तेमाल कर लोगे उस प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो जो आपने पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, रिजर्व में, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो मैं इस पैसे को इस्तेमाल करूंगा, उसे बोलते हैं फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। एक तरीके से शॉर्ट में कह सकते हैं रिजर्व, या शॉर्ट में कह सकते हैं ये हमारा प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, हम लोग जिसको बचा के रख लेते हैं। अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है, इकट्ठा हो गया बहुत सारा हो गया, तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी कैपिटल के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेक कैपिटल अवेलेबल। जो आपके पास फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैपिटल को अवेलेबल करवाने के लिए। द मोर इज द प्रॉफिट इन अ बिजनेस द मोर री इन्वेस्टमेंट बिकम्स पॉसिबल। जिस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना ना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, बहुत ज्यादा आराम से पॉसिबल हो जाएगा। आप री इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट को। समझ में आ गया? फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है? रिजर्व होता है या प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है ना। कंसिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट, या इसको कह सकते हैं हिंदी में फलस्वरूप। द बिजनेस मेक्स मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। जो बिजनेस है वो मोर प्रोग्रेस करेगा, मोर डेवलप करेगा अगर आपके पास सफिशिएंट, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सफिशिएंट फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, अगर आपके पास ऐसा है कि आप शेयर इशू करके बाहर से पब्लिक से पैसा ले सकते हो, या डिबेंचर इशू करके आप बाहर से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो दोस्तों आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। जिस बिजनेस के पास पैसा नहीं है, जिस बिजनेस के पास फ्लोरिश करने के लिए कैपिटल नहीं है, या उसके पास रिजर्व में पैसा नहीं है, तो दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे बिजनेस जल्दी से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे बहुत कारण है, और भी कई सारे कारण है जिसकी वजह से बिजनेस बर्बाद हो जाता है। आप लोग पूरी इतनी मोटी बुक है दोस्तों, इतनी मोटी बुक है, पता नहीं कब तक तो कवर होगी यार ये, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छुड़वा रहा ना, कुछ भी नहीं छुड़वा रहा। ये मतलब एक एक वर्ड करा दूंगा, एक एक वर्ड, चाहे फिर मुझे लग जाए कम से कम, चाहे लगे मेरी, मुझे तो पता नहीं कितनी वीडियो बनेगी, चाहे बने फिर 300 वीडियो, 300 वीडियो तक भी बन सकती है, मुझे नहीं पता कितनी वीडियो बनेगी। मैं 300 वीडियो का अंदाजा लेके चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग 300 वीडियो किस तरीके से देखोगे, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आप लोग 2-2 वीडियो मेरी डेली देखते हो, तो दोस्तों अगर 300 वीडियो भी हुई ना, तो 1.5 महीने में मेरा पूरा 150 वीडियो में 150 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 150 दिन मतलब होता है 5 महीने में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग 2 वीडियो डेली देखते हो मेरी तो। और 2 वीडियो देखने का ना डेली से अपना टारगेट बना भी लो, 2 वीडियो कम से कम देखो मेरी, तभी जाके आप मेरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। और आप बिजनेस स्टडी के ना योद्धा बन जाओगे, अपने पापा के बिजनेस को ना ऐसा चलाओगे, मतलब क्या बताऊं यार मैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉफिट का इस्तेमाल और किस तरीके से कर सकते हो? आप कर सकते हो प्रॉफिट का इस्तेमाल फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सर ये क्या होता है? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी क्या होता है? इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट, देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपके पास किसी काम को करने का कोई इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है ना, तो दोस्तों ऐसी कोई पावर नहीं है आपको उस काम करने को रोक दे, या आप उससे पैसा ना कमा पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट है, मतलब आपके पास कुछ वजह है ना किसी का काम करने की, तो सीधी सी बात है आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करोगे, कोई ऐसी पावर नहीं होगी जो आपको रोक सके फिर। विच कैन गेट अ वर्क डन बाय पीपल। अगर आपका मतलब अब आप ना एफिशिएंसी पर काम करो, सीधी सी बात है। हेयर सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या? यहाँ पर प्रॉफिट है। इट मीन्स, थोड़ा समझने की कोशिश करना अब, इट मीन्स दैट प्रॉफिट इज दैट पावर, प्रॉफिट वो पावर है विच मोटिवेट्स और एनकरेज पीपल टू वर्क मोर। मतलब हम लोग प्रॉफिट को एज अ पावर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं कि हम लोग अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पीपल्स को हम लोग एनकरेज कर सकते हैं। और काम करो, और काम करो, जितना काम करोगे इन अ बेटर वे, जितना काम करोगे उतना ज़्यादा कंपनी को फायदा होगा, और कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी तुम्हें बोनस देगी, कंपनी तुम्हें सैलरी बढ़ा देगी, कंपनी तुम्हारे वेजेस को बढ़ा देगी, कंपनी तुम्हारे को बोनस काफ़ी अच्छा देगी। तो उनको और अच्छा लगता है कि अरे अच्छा ऐसी बात है, अगर कंपनी फायदे में जाएगी तो हमें बोनस मिलेगा, अगर कंपनी फायदे में नहीं जाएगी तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। सैलरी वगैरह जो है वो तो यार सीधी सी बात है, वो तो मिलेगी ना।
इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस द ओनर्स एंड द वर्कर्स आर टू पार्टीज कंसर्न। बिजनेस को चलाना है तो सीधी सी बात है ओनर्स और वर्कर दोनों को मिलकर काम करना होगा। द ओनर्स वांट, अच्छा मालिक क्या चाहता है? मालिक चाहता है कि उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, और वर्कर क्या चाहता है कि उसको सैलरी टाइम पे मिले और ज़्यादा मिले और बोनस अच्छा मिले। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द ओनर्स वांट दैट दे शुड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, देयरफॉर इसलिए दे ट्राई टू डू मोर एंड बेटर वर्क, इसलिए वो ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। ऑन द अदर हैंड द वर्कर्स वांट, वो वर्कर क्या चाहते हैं? दैट दे शुड गेट द मैक्सिमम बोनस, दे आर अ पार्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मैं सीधी सी बात है, आपको मैक्सिमम आपको बोनस अभी तो मिलेगा ना जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है ना। अपने प्रॉफिट के पार्ट में से ही आपको बोनस मिलता है, याद रखना। कंपनी आपको जो बोनस देती है वो हमेशा प्रॉफिट के पार्ट में से देती है। कंपनी पागल नहीं है कि अपने जेब में से देगी, वो आपके प्रॉफिट में से ही देते हैं निकाल के, ठीक है ना। दे देयरफॉर ट्राई टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय वर्किंग मोर, इसलिए वर्कर लोग क्या करते हैं? ज़्यादा काम करते हैं, वर्किंग मोर करते हैं, जिससे कि प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा इंक्रीज हो सके। एंड इन अ बेटर वे, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिससे कि कंपनी का जो सामान है वो उसकी जो वेस्टेज है काफ़ी कम हो सके। इन शॉर्ट, इन सिंपल शब्दों में कह सकता है प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट बोथ, दोनों पार्टी को मोटिवेट करती है टू डू समथिंग स्पेशल, स्पेशल काम करो, और इट फाइनली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। थोड़ी सी क्वालिटी को मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन करता रहता हूँ, दोस्तों अप एंड डाउन करता रहता हूँ, जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई देता रहे ना। उसके बाद अगला पॉइंट, प्रॉफिट का और क्या फ़ायदा हो सकता है? प्रॉफिट का फ़ायदा होता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। सर ये क्या होता है? प्रेस्टीज क्या होता है? दोस्तों आप लोग बताओ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रेस्टीज मतलब क्या होता है। मतलब हम लोग अपने प्रेस्टीज को, मतलब हमारे स्टेटस को, हमारी डिग्निटी को, डिग्निटी मतलब होती है हमारी प्रतिष्ठा, हमारी गौरव को हम लोग उसको बनाए रखते हैं। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है? स्टेटस या डिग्निटी, ठीक है ना। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है? स्टेटस या डिग्निटी। तो अगर आपके पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा तो आप लोग अपने बिजनेस की जो रेपुटेशन है, जो रिकॉग्निशन है ना, काफ़ी उसको अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाओगे। ये बिल्डिंग मतलब वो नहीं है वैसी वाली बिल्डिंग, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बनाए रखोगे। जैसे क्या लिखा है, एवरी बिजनेसमैन वांट्स, हर बिजनेसमैन क्या चाहता है? टू गेन प्रेस्टीज, वो प्रेस्टीज चाहता है, ठीक है ना, वो रेपुटेशन चाहता है इन सोसाइटी में। ही वांट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन, और वो अपनी पहचान भी अपनी अलग चाहता है। टू अचीव दिस ट्विन पर्पस, कि मतलब कंपनी का भी नाम हो, उसके मालिक का भी नाम हो, अगर वो ट्विन मतलब दोनों अगर पर्पस को पूरा चाहता है, तो लिखा है अ बिजनेसमैन हैज़ टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न, जितनी भी पार्टी उस बिजनेस से लिंक करती हैं सभी पार्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ही हैज़ टू अंडरटेक सम स्टेप, उसको कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि बिजनेस काफ़ी ग्रो करे, बिजनेस काफ़ी प्रॉफिट करे, ठीक है ना। दीज स्टेप्स इंक्लूड, जैसे कि द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल, आप गुड क्वालिटी मटेरियल आप सप्लाई करो लोगों को एट लो प्राइस में, लो प्राइस में सप्लाई करो, जिससे कि कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, बार बार आएगा और आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा। टू पे एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय, अपने स्टाफ को एडिक्वेट मतलब काफ़ी उचित मात्रा में रेम्यूनरेशन दो, जितना देना चाहिए उतना जरूर देना चाहिए। मैंने ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस देखे हैं, ऐसी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज देखी है। मेरे ही स्टूडेंट हैं बेचारे, गरीबी हालत में जॉब कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और कितने रुपये ले रहे हैं? मात्र 5,000 रुपये ले रहे हैं। पूरे 9 घंटे काम करने के 5,000 रुपये ले रहे हैं। अरे वो फैक्ट्री पता नहीं क्या है, वो कैसा मालिक है, उसको ये नहीं पता क्या कि हरियाणा जो वेज रेट है कम से कम 9,92 रुपये के आसपास चल रहा है। उतने रुपये तो हर किसी आदमी को मिलने का अधिकार है, और वो 5-6 हज़ार रुपये ले रहा है। बताओ, मेरे मन में आई थी कि यार कुछ करना चाहिए, लेकिन अब कब तक मैं कर सकता हूँ बताओ। हमारे जो स्टूडेंट है वही एक्शन नहीं ले रहे हैं, मेरे से पढ़ने के बाद एक्शन नहीं ले रहे, बताओ क्या करेंगे। लेकिन वो इसलिए एक्शन नहीं ले रहा, उसके घर में पैसों की जरूरत है। अगर वो एक्शन लेगा तो पैसा भी उसके घर में नहीं आएगा ना। तो इंसान मजबूरी बहुत सारे काम करता है, क्या कर सकते हैं बताओ। तो वही लिखा है मालिक को हमेशा ना एडिक्वेट रेम्यूनरेशन देनी चाहिए अपने स्टाफ को। टू पे सफिशिएंट डिविडेंड देना चाहिए शेयर होल्डर को, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। प्रॉफिट में हिस्सा मतलब होता है डिविडेंड में हिस्सा मिलना चाहिए। सर ये क्या होता है डिविडेंड? डिविडेंड मतलब आप ऐसे समझ लो, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा ना उनको भी फिर हक होता है ना भाई, सीधी सी बात है, प्रॉफिट में हिस्सा लेने का, तो उनको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। मतलब प्रॉफिट का नाम यहाँ पर कंपनी के लिए यूज़ करा जाता है डिविडेंड, बस इतना याद रखो। बाकी एक चैप्टर आएगा आपका डिविडेंड का, उसका डिबेंचर का आएगा 12th क्लास में, वहाँ पर बहुत बारीकी से सीखोगे डिविडेंड क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स में सीखोगे डिविडेंड क्या होता है, और बाकी आगे भी सीखने वाले हो आप लोग। बहुत बड़ी मोटिव हो गया यार, सारा कराऊंगा, ठीक है। एंड नाउ एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू डू इट, हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा नाम हो, हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मेरी प्रेस्टीज हो, मेरी रिकॉग्निशन हो। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल, पॉसिबल कैसे होगा? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाओ, जितना प्रॉफिट कमाओगे आपकी उतना ज़्यादा प्रेस्टीज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन बढ़ेगा। प्रॉफिट कमाओगे तो आप लोग अच्छी सैलरी दे पाओगे, प्रॉफिट कमाओगे तो आप लोग समाज के लिए कुछ कर पाओगे, बढ़िया बढ़िया पार्क, स्कूल वगैरह, कुछ आप डिस्पेंसरी वगैरह खुलवा पाओगे तो आप काफ़ी अच्छा आपका नाम होगा। सीधी सी बात है, प्रॉफिट कमाओ सारे काम हो जाते हैं। इफ अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट ऑल द पार्टीज कंसर्न आर सेटिस्फाइड, सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। दिस विल हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन इन सोसाइटी। बस सिंपल,
ठीक है। अगला पॉइंट, फॉर अर्निंग मोर कैपिटल, फॉर अर्निंग सॉरी मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट काम करता है मोर प्रॉफिट कमाने के लिए। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट हेल्प करेगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। सर कैसे? ये देखो, प्रॉफिट इन अ बिजनेस हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट्स मेक सफिशिएंट कैपिटल। भाई अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो उसका मतलब ये कि आपके पास सफिशिएंट उचित मात्रा में कैपिटल होगी, आपके पास होगी, मतलब आपके पास मनी अवेलेबल होगी ना बिजनेस के लिए। आपके पास प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, आपके पास पैसा रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, तो वो उसको आप एज ए कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हो, या कभी इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि आपका सप्लायर आपसे ये बोल रहा हो कि विनोद, अगर तू मेरे से अभी 1 लाख रुपए का माल खरीदेगा ना तो मैं तेरे को पूरे 20,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, पूरे 20,000 रुपये का। लेकिन भाई 1 लाख का माल तो जब ले पाऊंगा ना जब मेरे पास 1 लाख रुपये होंगे। तो अब मेरे को तुरंत याद आएगा मेरे पास कैपिटल कितने, कैपिटल कितने, कैपिटल कितने हैं। अरे जब तेरा प्रॉफिट ही नहीं तो कैपिटल कैसे इकट्ठी हो जाएगी? तो उस वक्त हमारा प्रॉफिट काम आता है प्रॉफिट कमाने में। सर प्रॉफिट से प्रॉफिट कैसे कमाया? भाई सीधी सी बात है ना, उस प्रॉफिट से जिससे मैंने अब कैपिटल इकट्ठी करी, बूंद बूंद से जो मैंने पैसे इकट्ठे करे, अब उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 लाख के माल को 80,000 में लेने में। तो बताओ मेरा 20,000 का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? तो बस वही कह रहा है, टू अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट को प्रॉफिट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस कैन हेल्प इन परचेजिंग मटेरियल ऑन कैश पेमेंट विच इन रिटर्न, जो एंटिटीज़ है, जो बिजनेसमैन है ना, फॉर अ कैश डिस्काउंट आपको मिल जाता है। उस केस में सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलाउइंग द कस्टमर्स टू परचेज थिंग्स ऑन क्रेडिट। अगर आपके पास कैपिटल काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास कैपिटल काफ़ी अच्छी है, आपको दिक्कत नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए हर वक्त, आपका समय से पैसा उतना पड़ा ही रहता है, तो आप अपने कस्टमर को उधार भी माल बेच सकते हो, ठीक है ना। उधार माल बेचोगे तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा और आपका जो स्टॉक का जो टर्नओवर है काफ़ी बढ़ेगा, तो फिर आपका रेपुटेशन में, आपका समाज में नाम बनेगा। लेकिन दोस्तों आपके पास कैपिटल ऑलरेडी काफ़ी सारी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब तभी आप लोगों को उधार देना, अदरवाइज उधार देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसा लगभग ऐसा तो नहीं बोलूँगा डूब जाता है, लेकिन उधार नहीं देना चाहिए, ठीक है। और बाय स्टॉकिंग रॉ मटेरियल, आप लोग रॉ मटेरियल को स्टॉक में कर सकते हो, मतलब आपके पास अगर पैसा काफ़ी अच्छा है तो आप ज़्यादा माल खरीद के उसको स्टॉक में रिजर्व कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये गलत माना जाता है कि मतलब आप ना स्टॉक को रिजर्व नहीं कर सकते हो। अगर आपने पूरे स्टेट का या पूरे डिस्ट्रिक्ट का सामान ही एक साइड रिजर्व कर लिया तो दोस्तों ये गलत बात मानी जाएगी। चलो रिजर्व कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल रेट से निकाल रहे हो बाहर तो भी सही बात है, लेकिन आप रिजर्व करने के बाद बहुत हाई रेट में निकाल रहे हो तो दोस्तों आपका बिजनेस एक ही बार में लूज कर जाएगा। लूज मतलब होता है कि एक ही बार में डाउन हो जाएगा। रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, कोई दिक्कत नहीं। वन कैन सेव वन सेल्फ फ्रॉम एनी पॉसिबल कोई हिंड्रेंस वगैरह, हिंड्रेंस मतलब होता है कि बाधा वगैरह अगर आ जाती है फ्यूचर में, तो उससे बचने के लिए हम लोग कुछ सामान को रिजर्व में रख सकते हैं, मतलब स्टॉक में रख सकते हैं। स्टॉक में तो आप जब रखोगे आपके पास पैसा होगा उसको खरीदने के लिए भी, ठीक है ना। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन दिस वे चेन इज फॉर्म्ड विद विच कैन बी हाईलाइटेड लाइक दिस। मतलब हम लोग इससे ना प्रॉफिट से हम लोग चेन बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से आप लोग कैपिटल बना सकते हो, प्रॉफिट से आप लोग कैपिटल बना सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप लोग पैसे से आप लोग मोर प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है ना। वंस दिस प्रोसेस बिगिंस इट कंटिन्यू, मतलब ये चेन हमारी लगातार चलती रहती है। पैसे से बनाओ कैपिटल, कैपिटल से बनाओ पैसा, पैसे से बनाओ कैपिटल, कैपिटल से बनाओ पैसा, पैसे से कैपिटल, कैपिटल से पैसा, बस पैसे से कैपिटल, कैपिटल से पैसा, पैसे से कैपिटल, कैपिटल से पैसा, बस ये चलता रहता है। तो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो। मुझे लग रहा था काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, कम से कम 30-35 मिनट की बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो 17-18 मिनट में खत्म हो गई है। लेकिन गाइज मैंने जो भी कराया सब कुछ कराया, एक एक वर्ड कराया, हर वर्ड का मतलब आपको सिखाता हूँ। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधाएं। हिंड्रेंस मतलब दोस्तों क्या होती है? बाधाएं। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस HINDRANCE, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब दोस्तों क्या होती है? बाधा, बाधा, ठीक है ना। क्या होती है? बाधा। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रुकावट भी कह सकते हो, आप इसको समस्या भी कह सकते हो, ठीक है ना। और इंग्लिश में हिंड्रेंस को बोलते हैं ऑब्स्टेकल। क्या? ऑब्स्टेकल। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल। हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, कोई बाधा, कोई समस्या, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें यार चैनल को अभी कभी। और जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से ऐड हो जाओ। फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से आपको सारी वीडियो मिले, आप कहोगे कि सर आपके हमारे हम आपके फिर पेड वाले कोर्स में क्यों आए? अब जब आप सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड कर रहे हो तो हम आपके पेड वाले कोर्स में क्यों आए? मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ पेड वाले कोर्स में आने के लिए कि वहाँ पर आपको ना होमवर्क मिलता है जिसका आपको सॉल्यूशन देना होगा। हम लोग चेक करते हैं आप कि किस तरीके से आंसर प्रेजेंट कर रहे हो। आपको पेपर में इतना ही नहीं लिखना होता जितना आपको मैंने पढ़ाया ना, इतना नहीं लिखना होता। आपको अपने वर्डिंग में मात्र 2 से 3 लाइन लिखनी होती है। अब इसका मतलब मान लीजिए 4th पॉइंट मैंने पढ़ाया तो क्या इतना पूरा लिख के आओगे? नहीं, आपको 2 से 3 लाइन लिखनी होती है। वो कौन सी लाइन लिखनी होगी? वो आप जो हमारे टेस्ट दोगे, हम टेस्ट में चेक करते हैं आपकी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हम लोग समझाते हैं आपको कि ये लाइन लिखनी जरूरी है और ये लाइन लिखनी जरूरी नहीं है, इतना ही लिखना तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। तो वो बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप
यूट्यूब पर जाकर कितने भी वीडियो स्विमिंग की सीख लेना, स्विमिंग की कि स्विम कैसे करते हैं, तैरना सीखते कैसे हैं। आप यूट्यूब पर जाकर कितने भी वीडियो देख लेना स्विमिंग की, आप लोग स्विमिंग सिर्फ आंखों से सीख पाओगे, लेकिन आपको जब डाला जाएगा ना नदी के अंदर या तालाब के अंदर या किसी भी पूल के अंदर, तो दोस्तों आप तैर नहीं पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ अलग ही होती है। इसलिए आप बहुत ही छोटा सा अमाउंट पे करके आप हमारे कोर्स में ऐड हो सकते हो, और आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन की स्किल सिखाई जाएगी, मात्र प्रेजेंटेशन की स्किल सिखाई जाएगी। आपको वीडियोस तो यहीं से ही देखनी होगी, आपको यूट्यूब से ही वीडियो सुननी पड़ेगी, आपको सीखने प्रेजेंटेशन वगैरह सीखने हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर क्या सीधा आप हमें कॉल करो, हमारी टीम से पूछो कि सर हम सर की कोर्स में आना चाहते हैं, जहाँ पर आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। कोर्स नहीं पढ़वाया जाए, कोर्स तो आपको यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, जिसका बेनिफिट आपको ना आपके पेपर में मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे मतलब फेस टू फेस वाले बैच में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो हर बच्चों के बहुत अच्छे नंबर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि मैं उनके प्रेजेंटेशन पे काम करा करता था कि पेपर प्रेजेंट करना किस तरीके से, कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आंसर की शुरुआत किस तरीके से करनी है, एक पेपर में कितनी लाइन लिखनी चाहिए, आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ पर एंड करना चाहिए, क्वेश्चन की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए, पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, बाद में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, अगर क्वेश्चन बीच में करते करते रह गया तो क्या करना चाहिए, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो तो बहुत छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा। आप ये सोच के पे कर देना कि यार सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो चलो यार इतना अमाउंट तो देना बनता है, ये सोच के दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों फिर मैं लेकर आऊँगा डिजिटल पैनल, जिसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ 2 लाख रुपये की है। मुझे 2 लाख रुपये किसी भी तरीके से इकट्ठे करने, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको लेकर आ सकूँ, तो गाइस आप सभी मिलकर ही वो सब चीज़ें मेरी करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट के साथ। हम अगले पार्ट में सीखेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि बिजनेस को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे 2 तरीके से, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। ये सीखने वाले हम लोग अगली वीडियो में। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो साथ। वीडियो को लाइक करके ना शेयर कर दो यार, इतना भी कर दो ना तो भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। शेयर जरूर कर देना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने क्लास के सभी बच्चों को शेयर कर दो। बोलो कि यार सर के चैनल पर आए, सर की वीडियोज़ देखें, पूरा कोर्स अपलोड कर रहे हैं पूरा। बस वंदे मातरम, जय हिंद।